सुंदर वीरा ने अगर जेठालाल से एसी खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, टीवी खरीदा है, तो क्या वो जेठालाल को पैसे देगा? नहीं देगा। ये बात तो जेठालाल अच्छे से जानता है, उसने पहले भी पैसे नहीं दिए हैं। तो वो जेठालाल के लिए क्या है? बैड डेट्स, है ना? और वो इस चीज का अंदाजा कि सुंदर वीरा ने मुझसे इतना इतना सामान और खरीदा है, तो वो और मुझे कितने पैसे नहीं देगा, इस चीज के अंदाजे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मानकर जेठालाल अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा। तो मान लो सुंदर वीरा ने जेठालाल से 500 रुपए का सामान खरीदा, जिसमें से ऑलरेडी सुंदर वीरा ने 100 रुपए तो उसे दिए ही नहीं, और जेठालाल को अंदाजा है कि वो 250 रुपए और नहीं देगा। तो जेठालाल क्या करेगा? डेटर्स लिखेगा, बैड डेट लेस करेगा, प्रोविजन लेस कर लेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में तो कुछ भी नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेगा? टू बैड डेट्स लिख लेगा कि 100 रुपए तो दिए ही नहीं और 250 रुपए और नहीं देगा। ठीक है, समझ आ गया ना? तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो जेठालाल और सुंदर वीरा ने काफी आसान कर दिया ये समझना कि बैड डेट्स क्या होता है और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्या होता है। अब हम ये जानेंगे कि अगर हमें बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अगर हमें इनसाइड ट्रायल बैलेंस दिया है तो हमें फाइनल अकाउंट्स में किस तरह से एंट्री करनी है, और अगर हमें यही चीज आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दी है तो हमें किस तरह से एंट्री करनी है। फिर हम जानेंगे कि ये न्यू प्रोविजन क्या होता है। बहुत जगह आपने सुना होगा न्यू प्रोविजन, आखिर ये क्या होता है? ओल्ड प्रोविजन क्या होता है? फर्दर बैड डेट्स क्या होते हैं? ये और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हाउ टू मेक एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स व्हेन ओल्ड प्रोविजन एक्सीड्स द टोटल ऑफ बैड डेट एंड न्यू प्रोविजन। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि आखिर हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं बैड डेट्स की और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की। तो सबसे पहले अगर हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की बात करें, ठीक है, तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर के लिए, कि अगर कोई भी चीज हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई है, अंदर, तो तो वो एक जगह आती है बस। कहाँ पे? पीएल अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में। ठीक है, मैंने क्या कहा? एक जगह आती है। कहाँ आती है? या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में। बट अगर कोई भी चीज हमें एडजस्टमेंट में दी है ना, यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है, तो वो दो जगह आती है। कहाँ कहाँ? पीएल अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी। ये चीज, ये पॉइंट इस चैप्टर के लिए अपने दिमाग में ना फिक्स कर लो, फिक्स, ताकि कभी कोई कंफ्यूजन रह ही ना जाए कि अगर मुझे यहां दिया है तो मैं कहाँ कहाँ लेकर जाऊं। सिंपल, अगर अंदर दिया है ट्रायल बैलेंस के तो एक जगह आएगा, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है इन एडजस्टमेंट्स तो दो जगह आएगा। ठीक है, तो अगर हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की बात करें, और अगर ये हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2000, डेटर्स 10,000, तो अब इसका एडजस्टमेंट हम किस तरह से करेंगे? जैसे कि मैंने बताया, डेटर्स क्या है? एसेट है बिजनेस के लिए। डेटर्स है सुंदर वीरा, बिजनेस के लिए डेटर्स एसेट है, तो ये कहाँ आ जाएगा? एसेट के कॉलम में आ जाएगा। और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मतलब हमारा अंदाजा कि आगे क्या बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो सकते हैं, वो हम पीएल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस लेके जाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2000। अब लोगों को डाउट होगा क्या ये बैलेंस शीट में हम एसेट डेटर्स से माइनस भी करेंगे? नहीं, ये हम डेटर्स से माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज ये प्रोविजन ऑलरेडी एडजस्टेड है डेटर्स में, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। ठीक है, अब इस केस में केस 2 आउटसाइड ट्रायल बैलेंस में यही चीज अगर हमें डेटर्स दी गई है 10,000 और एडजस्टमेंट में लिखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 20% ऑन डेटर्स, तो सबसे पहले तो पता लगा लो कि ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हैं कितने। 20% कितना होता है 10,000 का? 2,000 रुपीज होता है। तो सिंपल है, सबसे पहले यहाँ लिख दो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना? 2,000। और बैलेंस शीट में डेटर्स तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, कितना?
10,000 और लेस कर देंगे क्या, प्रोविजन, जो भी हमारा प्रोविजन है कितना 2,000 का है, तो अब हमारे डेटर्स, नेट डेटर्स कितने हो गए 8,000। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर हमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया है तो यही चीज हमारा क्या होता है, यही चीज को हम प्यार से बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, और वही क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जो हमें एडजस्टमेंट में दिया होता है, इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं, प्रोविजन को जो हमें एडजस्टमेंट में दिया है इसी को बोलते हैं न्यू प्रोविजन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सेम एडजस्टमेंट अगर हमें बैड डेट्स के लिए हो, कि अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी है और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी है, तो हमें किस तरह से फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में एंट्रीज करनी है। तो लिखा है फॉर बैड डेट्स इनसाइड ट्रायल बैलेंस, जैसे कि मैंने बताया कि अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो या तो पीएल अकाउंट में आ जाएगा या तो हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, तो डेटर्स है 20,000 तो सिंपली बैलेंस शीट में लिख दो डेटर्स 20,000। बैड डेट्स है 1,000 तो पीएल अकाउंट में लिख दो 2 बैड डेट्स, कितना 1,000। ठीक है, अब यही चीज अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है तो डेटर्स है 20,000, एसेट साइड में लिख दो डेटर्स 20,000। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है राइट ऑफ ₹1,000 एज बैड डेट। देखो ये एडजस्टमेंट में दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया है, तो ये दो जगह आएगा। पहला कहाँ, पीएल अकाउंट में आ जाएगा 2 बैड डेट 1,000, और दूसरा कहाँ, हम डेटर्स से माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे बैड डेट है, ये अब हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम डेटर्स अपने कम कर देंगे, कितने से 1,000 रुपीज से। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से एकदम, अब लिखा है मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। अब ऊपर हमने क्या किया था कि अगर हमें डेटर्स दिया था तो यहाँ पे जितने डेटर्स दिखते हैं हम उसी का 5% कर लेते हैं, बट अगर हमें 1,000 एज बैड डेट एडजस्टमेंट्स में दिया है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डेटर्स में से बैड डेट माइनस कर देंगे, फिर जो हमारा नेट डेटर्स होगा उस पे हम 5% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर पीएल में कितना प्रोविजन आना चाहिए, जितने हमारे डेटर्स रिमेनिंग है उतने का प्रोविजन आना चाहिए, है ना। और हमारे कितने डेटर्स रिमेनिंग है, 20,000 माइनस 1,000, बैड डेट्स का माइनस कर देंगे तो कितना हुआ 19,000। अब 19,000 का 5% कितना हुआ 950 रुपीज हुआ। ठीक है, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो जाएगा 950 रुपीज। ठीक है, बट अगर ये प्रोविजन हमें एडजस्टमेंट्स में दिया है तो पीएल अकाउंट में तो लिख लिया, अब ये बैलेंस शीट में भी तो आएगा, तो लेस क्या कर देंगे, लेस प्रोविजन। कहाँ से लेस कर रही हूं मैं, डेटर्स से, फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 950। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। अगर एडजस्टमेंट में मुझे बैड डेट्स दिया है तो ये मैंने पहले डेटर्स से माइनस किया और पीएल अकाउंट में मैं ले गई वही, और फिर अगर मुझे प्रोविजन दिया है एडजस्टमेंट्स में तो ये दो जगह मैं ले गई, कहाँ, एक पीएल अकाउंट में ले गई और दूसरा डेटर्स से लेस कर दिया। और मैंने प्रोविजन कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट किया, मैंने डेटर्स के उस बैलेंस पे कैलकुलेट किया, किस बैलेंस पे, जैसे ये डेटर्स था बैलेंस शीट में 20,000, इसमें से लेस किया मैंने बैड डेट्स तो बचा 19,000, तो मैंने इस अमाउंट पे कैलकुलेट किया डेटर्स एट द रेट ऑफ 5%। समझ में आया, इजी है ना। अब ये जो बैड डेट हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है, ये जो बैड डेट हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है इन एडजस्टमेंट, इसी को हम प्यार से बोल देते हैं फर्दर बैड डेट्स। समझ में आया।
कितना आसान है। तो हमने क्या सीखा, ऊपर हमने ये सीख लिया कि अगर हमें तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो किस तरह से एंट्रीज पास करनी है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो तो क्या करना है। न्यू प्रोविजन हमने जाना कि अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स तो वो होता है न्यू प्रोविजन, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो तो वो हो जाता है ओल्ड प्रोविजन। फिर हमने जाना कि फर्दर बैड डेट्स क्या होता है। अगर बैड डेट्स एज एन एडजस्टमेंट एंट्री हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है तो उसी को हम प्यार से फर्दर बैड डेट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, जो पिलर होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो लिखा है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एज अ 31 मार्च 2018। इसमें हमें बैड डेट अकाउंट दिया है। अच्छा एक बात बताओ, ये हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ये सिर्फ एक जगह आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, पीएल अकाउंट में आएगा ये, ठीक, डेबिट साइड में। फिर दिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये भी एक जगह आएगा, कहाँ, पीएल अकाउंट में। तो ये हमारा कौन सा प्रोविजन है, ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है। ठीक है, ये कहाँ आएगा, अब देखो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ये एक जगह आएगा, कहाँ पे, पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट में हम इस अमाउंट को बैड डेट से माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है, मतलब पिछले साल का प्रोविजन है जो इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है तो ये हम एडजस्ट करके बैड डेट में ही माइनस करके दिखा देंगे। फिर लिखा है सन्ड्री डेटर्स 80,000, ये हमारा एसेट का आइटम है बैलेंस शीट का तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स। फिर लिखा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये एडजस्टमेंट एंट्री में दिया है प्रोविजन तो ये है हमारा न्यू प्रोविजन। ये क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया है तो इसके दो जगह ट्रीटमेंट होंगे, पहला बैलेंस शीट में, दूसरा पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट में हम बैड डेट के ही अकाउंट में ऐड न्यू प्रोविजन करके दिखा देंगे और डेटर्स से लेस करके दिखा देंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब चलो करके देख लेते हैं कि ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना होगा, सन्ड्री डेटर्स जो भी हैं उसका 5%, और सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है 80,000। 80,000 का 5% यानी कि 4,000 है हमारा न्यू प्रोविजन। ठीक है, अब इस सन्ड्री, बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि हमने सन्ड्री डेटर्स में से लेस क्यों नहीं किया है बैड डेट और प्रोविजन, क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों आइटम्स ना हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं इसलिए हमने इसको इससे एडजस्ट नहीं किया है। अब तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ लिखेंगे टू बैड डेट कितना 1,000। अब नेक्स्ट बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी कि ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन हमेशा बैड डेट से लेस होता है, कितना है ओल्ड प्रोविजन 1,600। ठीक है, और सन्ड्री डेटर्स ये हमारा एसेट साइड में आता है। देखो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है मैं वैसे वैसे सॉल्व करती जा रही हूँ तो इससे मेरा क्वेश्चन ना कभी गलत नहीं होगा। मेरे पास जो जो एडजस्टमेंट्स आती जा रही हैं मैं उन्होंने एडजस्टमेंट्स का बोथ साइड्स मतलब पीएल अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट करती जा रही हूँ। मैंने डेटर्स में लिख दिया 80,000। फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आया कितना 5%, तो ये मैंने बताया दो जगह आएगा तो मैं दोनों जगह एक साथ लिख दूंगी ताकि कोई भी एडजस्टमेंट मेरी रह ना जाए। ऐड होता है न्यू प्रोविजन कितना 4,000, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। सेम चीज प्रोविजन डेटर्स से लेस होगा, क्यों लेस होगा, क्योंकि ये हमारा डेटर्स कम कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि अब हमें डेटर्स कम मिलेंगे। हमने अंदाजा लगाया कि सुंदर वीरा हमें और पैसे नहीं देगा, कितने और पैसे नहीं देगा, लगभग 4,000 पैसे नहीं देगा
और मैंने उसको अगर 10,000 का सामान बेचा है तो अब मेरा अंदाजा है कि मुझे 10,000 में से 4,000 रुपये नहीं मिलेंगे, यानी कि अब मुझे सिर्फ 6,000 रुपये मिलेंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो ये हो गया मेरा 76,000 और बैलेंस शीट में मेरे टोटल नेट बैड डेट्स कितने हो गए? 1,000 माइनस 1,600 प्लस 4,000, यानी कि कितना हुआ? 3,400। बात समझ में आई? अगर आई तो वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो हमारा ओल्ड प्रोविजन है यहाँ पे, मान लो 1,600 ना हो करके 6,000 रुपीज होता, ठीक है, बाय चांस ये ओल्ड प्रोविजन 6,000 होता, तो हमारा यहाँ पे 3,400 के बजाय कितना बैलेंस आता? -1,000 आता कि नहीं? पर एक बात बताओ, हम क्या अपने पीएल अकाउंट में फिगर्स डेबिट साइड में माइनस में लिखेंगे? नहीं, हम माइनस में नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये हमें जरूर क्रेडिट साइड में फिर फिगर्स लिखनी होगी। अगर ये डेबिट साइड में माइनस में है तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में पॉजिटिव में है ना? तो हम ये ओल्ड प्रोविजन की फिगर अगर ये 6,000 होता तो हम ये क्रेडिट साइड में लिखते। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर हमारा ओल्ड प्रोविजन इतना होता कि वो एक्सीड कर जाता बैड डेट को और न्यू प्रोविजन को, है ना, तो हम अपने पीएल अकाउंट में एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंस शीट में एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, अब हम ये जानेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अब हम सीखने क्या वाले हैं कि जैसे कि यहाँ पे बैड डेट 1,000 है, ओल्ड प्रोविजन 1,600 है और न्यू प्रोविजन 4,000 है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा था 3,400, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मान लो ओल्ड प्रोविजन यानी कि जो फिगर हमें ट्रायल बैलेंस में दी रहती है वो फिगर 6,000 रुपीज है, तो हमारा यहाँ पे कितनी वैल्यू आती? 1,000 माइनस 6,000 प्लस 4,000, यानी कि माइनस में 1,000 आता। यहाँ पे मतलब नेगेटिव फिगर आती, पर नेगेटिव फिगर तो हम लिख नहीं सकते। अगर पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस नेगेटिव में 1,000 है, यानी कि ये पीएल अकाउंट का क्रेडिट पॉजिटिव बैलेंस 1,000 हुआ, है ना? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि क्या है? ओल्ड प्रोविजन एक्सीड्स द टोटल ऑफ बैड डेट एंड न्यू प्रोविजन, तो हम एंट्री अपने फाइनल अकाउंट के चैप्टर में किस करेंगे। अब हमें क्वेश्चन दिया है बैड डेट 2,400, प्रोविजन 8,800, सन्ड्री डेटर्स 1 लाख और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स दिया है हमें 5%। ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है, ये हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, ये लेस होता है बैड डेट से, और ये हमारा न्यू प्रोविजन है। ये हमारा न्यू प्रोविजन ऐड हो जाता है बैड डेट्स में, और ये हमारा 1 लाख का डेटर्स हमारे 1 लाख है, 1 लाख का 5% यानी कि 5,000। तो अब हम इसको पीएल अकाउंट में और बैलेंस शीट में किस तरह से लिखेंगे? हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमें आता है, ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि हमने कुछ गलती कर दी, फिर हम उसको सही करेंगे। एक बार करके देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें करना क्या चाहिए, और करना क्या चाहिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो बैड डेट दिया है 2,400, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैड डेट 2,400। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ओल्ड प्रोविजन, ये हम लेस करते हैं, लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन 8,800। फिर हमें दिया है सन्ड्री डेटर्स, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स कितना? 1 लाख। फिर लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, ये हमारा न्यू प्रोविजन है, ये हम ऐड कर देंगे बैड डेट्स में, कितना है? 5,000। और क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है इसका 2 जगह एडजस्टमेंट होगा बैलेंस शीट में, हम इसको लेस भी कर देंगे साथ ही साथ 5,000। तो हमारे नेट डेटर्स कितने हो गए? 95,000।
अब यहाँ तो कुछ गलती नहीं है, सब कुछ ठीक लग रहा है। पर अब पीएल अकाउंट में अगर तुम यहाँ की फिगर निकालोगे कि आखिर नेट बैड डेट्स कितने हैं, तो कितना आएगा, 2400 माइनस 8800 प्लस 5000, कितना आ रहा है, माइनस 1400। अब बताओ मैं यहाँ पे माइनस 1400 लिख दूं, कैसा लग रहा है, खराब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा यार मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, कुछ तो गलत मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं लग रहा? लग रहा है ना? मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन जो है वो बड़ा है, किससे, बैड डेट से और न्यू प्रोविजन से बड़ा है यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन। तो जब भी हमारा ओल्ड प्रोविजन बैड डेट और न्यू प्रोविजन से बड़ा हो, तब हमें इस तरह से नहीं करना है पीएल अकाउंट में। तब हम किस तरह से करेंगे पीएल अकाउंट में, देखो मैं बताती हूँ किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हेडिंग डाल देंगे। ठीक, अब सबसे पहले जो सबसे बड़ा अमाउंट है, मतलब जैसे ओल्ड प्रोविजन हमारा बैड डेट और न्यू प्रोविजन से भी बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो सबसे ऊपर लिख दो, ओल्ड प्रोविजन। कितना है हमारा ओल्ड प्रोविजन, 8800, 8800 लिख दिया। अब कुछ नहीं करो, अब दोनों अमाउंट, ये जो हमारा बैड डेट है ये, और ये जो हमारा न्यू प्रोविजन है, ये जो हमने न्यू प्रोविजन निकाला है ये, बस दोनों अमाउंट इसमें से माइनस कर दो, हो गया। कितना इजी है, कितना न्यू प्रोविजन कितना निकाला था, 5000 निकाला था, देखो यहाँ पे निकाला था, ये देखो 5000 निकाला था ना न्यू प्रोविजन। तो अब हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आ रहा है, 8800 माइनस 2400 माइनस 5000, कितना आ रहा है, 1400। ठीक है, ये हमारा 1400 आया था, मतलब जो माइनस में फिगर यहाँ आ रही थी बस उसे हम यहाँ पे लेकर आ गए और लिख दिया 1400। ठीक है, बस हमने इतना ही तो किया है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, ये हमने सीख लिया, हमने ये सीख लिया, हमने ये सीख लिया इनसाइड में क्या करना है, आउटसाइड में क्या करना है, न्यू प्रोविजन जान लिया क्या होता है, फर्दर बैड डेट्स क्या होते हैं, और वो जो एक नीचे था और हमने ये भी सीख लिया, हाउ टू मेक एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट इफ ओल्ड प्रोविजन एक्सीड्स द टोटल ऑफ बैड डेट एंड न्यू प्रोविजन। ठीक है, मैं आई होप कि आपको मतलब जो प्रोविजन ऑफ फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट होता है, बैड डेट होता है जो बच्चों को जनरली मुश्किल और कंफ्यूजिंग लगता है, आई होप कि आप लोग को मतलब जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है उन्हें नहीं मुश्किल लगेगा, उन्हें ईजी लगेगा। ठीक है, और मतलब हाँ, और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो ना, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प भी कर देना। ठीक है, चलो ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे के एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड फ्री सैम्पल, चैरिटी, जो मतलब बहुत मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, सब बहुत ईजी हैं, हम ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है।